हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक पार्ट हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो बौद्ध धर्म पार्ट 2। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? निरंजना मतलब फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे कौन सा है। तो बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही है बोध गया। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। अगला, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब आचरण को शुद्ध और पवित्र रखने से संबंधित हैं बुद्ध के क्या उपदेश। डी ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो कौन बनना चाहता था? ये था देवदत्त। देवदत्त क्या था? इनका बुद्ध का चचेरा महात्मा, मतलब देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। और ये जो है, इनको हटा के ये जो है संघ प्रमुख बनना चाहता था। ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला देते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से किसी नहीं। देखो, जब बुद्ध बुद्ध साहब की मृत्यु होती है ना, तो वो अपने पास किसको, आनंद को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप जो है चिंता नहीं करना, आप ये मत सोचना कि मेरे साथ साथ चले गए, अब हम किसके बाहर सहाय रहेंगे। जो मैंने आपको उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान मार्ग दिया है, वही मेरे बाद में आपके लिए ये मतलब ये डायरेक्शन का काम करेंगे। तो ठीक है, किसी को भी वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करते। डी ऑप्शन हो गया। अगला, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है, इनमें से कौन सा है? अष्टांग मार्ग जो था ना, उसका अंग, तो ये कौन सा है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। मतलब देखो, अष्टांगिक मार्ग मतलब बुद्ध ने एक तो माध्यमिक प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि चारों तरफ दुख है और दुख दुख को मिटाने के लिए भी उसके उपाय हैं, दुख को खत्म करने के उपाय हैं। उन्होंने 8 जो है अष्टांगिक मार्ग दिया, मतलब 8 सोपान दिए हैं। क्या हैं वो? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक मतलब बोलना, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही अष्टांगिक मार्ग है और इन्हीं को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु कहा गया है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते हैं। बताना है आपको कौन सही है। कर्म में विश्वास करते हैं, एकदम राइट है, कर्म में विश्वास करते हैं। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं गौतम बुद्ध, ये भी सही है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास, ये तो बिल्कुल सत्य है ही है, ये तो बहुत बार पढ़ते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, बताओ आप लोग। तो ये जो है डी जो है नहीं है सही। तो 1 2 3, केवल 1 2 3 सही है, यानी तीनों सही है। पहले कौन सी? निर्माण प्राप्ति, आत्मा शरीर में परिवर्तन मानते हैं और वो कर्म में विश्वास करते हैं। 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे सबसे पहले स्त्रियों का प्रवेश किया गया था बौद्ध धर्म में? तो कहाँ पे? वह वैशाली में। वैशाली में आनंद के कहने पर सबसे पहले स्त्रियों का बुद्ध धर्म में प्रवेश किया गया, बौद्ध धर्म में प्रवेश किया गया भिक्षुणी के रूप में। और सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी इस स्त्री जो थी, सबसे पहली भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, कौन? महाप्रजापति गौतमी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, उसी को त्रिपिटक बोलते हैं। ये 3 हैं, विनय पिटक, विनय पिटक, अब देखो समझ लो इसमें, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी, जो संघ चलता था उसके संबंधी नियम कानून वगैरह है, संघ संबंधी नियम है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत, सुत्त धार्मिक, सुत्त का धार्मिक। और अभिधम्म में दार्शनिक। अभिधम्म पिटक मतलब दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है, और सुत्त में धर्म से संबंधित, और विनय में संघ संबंधी नियम। ठीक है, 3 है ये। अगला देखते हैं, यमक, बुद्ध और पिटक से संबंधित हैं, मतलब किससे संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। यमक, बुद्ध और पिटक तो किससे संबंधित है? अभिधम्म से। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें यमक, बुद्ध, पिटक ये सब उसी से संबंधित, अभिधम्म से। ठीक है, अगला देखते हैं अगला देखते हैं, चलो, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित? नैतिक अभी बताया ना मैंने, किसमें है नैतिक सिद्धांत, बताओ आप लोग। तो नैतिक सिद्धांत हैं सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक। नैतिक संबंध मतलब नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित, तो कौन? सुत्त पिटक, यानी
धर्म से संबंधित है सुत्ति पिटक, उसी में है नैतिक और सिद्धांत संबंधित। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो था पबरन क्या था, ये पूछा है पबरन। तो पबरन क्या होता था, देखो समझो बात को, पबरन क्या होता था। पबरन जो है क्या होता था, जब वर्षा ऋतु आती थी ना, तो ये वर्षा ऋतु में जो भिक्षु भिक्षु थे ना, बौद्ध भिक्षु, वो क्या धर्म प्रचार बंद कर देते थे और एक जगह इकट्ठे होते थे। जो उनके द्वारा किए गए काम हैं उन पर चर्चा करते थे, और उनके द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं उनको भी वो स्वीकार करते थे। तो बी ऑप्शन सही है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति, मतलब जो अपराध किए उन्होंने उसको स्वीकार करते थे पबरन के टाइम पे। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो कहाँ पे है ये, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, आप लोग बताएंगे, थोड़ा आप पार्टिसिपेट क्या करो। तो ये है कहाँ, कौशाम्बी श्रावस्ती कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ पे, पाटलिपुत्र में स्थित है, और अशोक ने इसकी स्थापना इसको निर्मित कराया था अशोक ने, है ना। बी। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे, राजगीर या राजगृह बिहार में स्थित है, सबसे ऊंचा 400 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला, अगला देखते हैं। हाँ, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, किसने स्थापना की, किसने मतलब इस स्थापना में सहयोग किया। तो किसकी है, ये जापानियों ने सहयोग किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जापानियों ने। ठीक है, अगला, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है। तो ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद में याद रखना, ऋग्वेद में मिलता है। जबकि आप सोचोगे ऋग्वेद तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, नहीं, ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला, अनात्मवाद सिद्धांत है, मतलब अनात्मवाद सिद्धांत है, इनमें से क्या है बताना आपको। तो क्या है, बौद्ध दर्शन का। देखो अनात्मवाद मतलब क्या है, गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत से ही संबंधित है। कौन सा, अनात्मवाद। इसे निरात्मवाद भी कहते हैं, है ना। ये देखो कई नाम हो गए इसके, कौन सा, अनात्मवाद, प्रतीत समुत्पादवाद और निरात्मवाद, ये संबंधित हैं बौद्ध दर्शन से। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, क्षणिकवाद का सिद्धांत या प्रतिपादन किसने किया था, किसने दिया क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद संबंधित है किससे, बुद्ध से। बुद्ध से क्षणिकवाद, मतलब बुद्ध धर्म क्या है, हर एक चीज़ को नश्वर माना है, किसी का भी पूर्ण जैसे नहीं माना है कि सदा के लिए है। मतलब उसने कहा है कि ये क्षण मात्र के कुछ समय के लिए ही है, संसार में कुछ भी स्थायी नित्य या नहीं, नित्य नहीं है, ये बोलता है धर्म। कौन सा, बुद्ध धर्म ये बोलता है संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। जबकि हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा सर्वत्र है, सदा जीवित रहती है, लेकिन बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा भी सर्वत्र नहीं है। उन्होंने क्षणिकवाद को, यानी हर चीज़ क्षणिक मात्र के लिए ये सब दिया है बौद्ध धर्म ने। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो किसको, गौतम बुद्ध को। किसको, गौतम बुद्ध को। देखो बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है किसने, एडविन अर्नाल्ड ने, लाइट ऑफ एशिया। तो इसी में जो है इनको एशिया का क्या कहा गया है, ज्योतिपुंज कहा गया है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, ये हिंदी मतलब हो गया एशिया का ज्योतिपुंज। अगला देखते हैं, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर है, दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्ति पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर। तो कौन सा है, ललित विस्तार पर, ललित विस्तार, ऑप्शन बी। एडविन एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, किस पे है, ललित विस्तार पर आधारित है और बुद्ध के जीवन पर, है ना, बुद्ध पर है ये। ठीक है, 1879 में ये प्रतिपादित हुई थी। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब महायान और हीनयान में मौलिक अंतर, जो एक अंतर पाया जाता है क्या है, तो वह है देवी देवताओं की पूजा करता। देखो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो संप्रदाय कब हुए, ये चौथी बौद्ध संगीति हुई है ना, कनिष्क के टाइम पे, उस टाइम पे दो शाखाओं में टूट जाता है। और इनमें जो मेन अंतर है ना, वो देवी देवताओं की पूजा संबंध है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है, हीनयान, हीन मतलब महापुरुष, पुरुष हीन होता है थोड़ा सा। और महायान में क्या गया है, भगवान माना गया है, ईश्वर माना गया है, इसलिए वहाँ पूजा होने लगी है, इनकी पूजा होने लगी है बुद्ध की। कहाँ, महायान में, और हीनयान में इनको महापुरुष माना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया, देवी देवताओं की पूजा के आधार पर इनमें अंतर है दोनों में। अगला कहते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, अशोक के, कनिष्क के। देखो अभी मैंने बताया चौथी बौद्ध संगीति, याद करो, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पे हुई 1 ईस्वी में। यहीं पे हीनयान और महायान शाखा का विभाजन होता है, और हीनयान में महापुरुष और महायान में देवी देवता, है ना। एक देवता किसमें, महायान शाखा में, और कनिष्क के टाइम पे तो बनी थी ये 1 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, गंधार शैली की मूर्ति कला में
बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध का प्रवचन मुद्रा का नाम है? इनमें से कौन सा है? देखो, इनमें से आपको कौन सी मुद्रा, क्या मुद्रा उसको बोले जाते हैं? तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा। यानी देखो, गंधार शैली की एक मूर्ति है जिसमें बुद्ध में सारनाथ में बुद्ध साहब ने जो सारनाथ में उपदेश दिया था उसके संबंध में प्रवचन को क्या बताया गया है? तो धर्मचक्र बताया गया, धर्मचक्र, है ना, सी ऑप्शन। अगला, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? खड़ी, खड़ी यहाँ तक कि बैठी हुई, सबसे ज़्यादा प्रतिमा, और खड़ी और बैठी सब प्रतिमाएं कौन से? कुषाण काल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट। देखो, कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली में बुद्ध की और बोधिसत्वों की, बुद्ध प्लस बोधिसत्व दोनों की बहुसंख्यक मूर्तियां बनी, दोनों तरह से, बैठी भी बनी और खड़ी भी बनी, है ना। सर्वप्रथम ये जो है मथुरा में बनाई गई। कौन सी? कुषाण काल में सर्वप्रथम खड़ी और बैठी दोनों ही बुद्ध की मूर्तियां मथुरा में स्टार्ट हुई बननी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे स्पर्श, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक किसका है? भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब किसका प्रतीक है, ये पूछा है। तो ये किसका है? ये है, इनमें समझना, यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान, इसको बोलते हैं क्या? ये जो है, ये जो स्पर्श, भूमि स्पर्श मुद्रा है, क्या है? मार मतलब ये जो कामदेव होता है उसके प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दिखा देते हैं। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर है। ठीक है, एक लेक्चर और आएगा और ये आपका बुद्ध जो है, बुद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला चलेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके इसको समाप्त करेंगे ना। बढ़िया क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन, और बिल्कुल कुछ भी छूटेगा नहीं, पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।